Hello, good afternoon, student. Welcome to the एस एकेडमी नासिक। और जैसे कि हमें मालूम है, हम टेंथ स्टैंडर्ड अभी स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो टेंथ स्टैंडर्ड में साइंस पार्ट वन में ये जो सेकंड चैप्टर्स है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर्स में हमें जो पीरियोडिक टेबल्स है वो अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो पीरियोडिक टेबल याद रखना इस चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चलो हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है और उसे हम कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर अभी पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स है और इस टेबल्स में नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं और ईच ब्लॉक में क्या होता है, सिंबल दिया होता है। उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एटॉमिक नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया है, देखो एटॉमिक नंबर। ओके, और उसके टॉप लेफ्ट में ब्लॉक के बाहर जो होता है वो ग्रुप IUPAC होता है। ओके, तो ग्रुप IUPAC और ग्रुप CAS अभी हमें 10th स्टैंडर्ड में इसका काम नहीं है। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि ये जो है सिंबल याद रखना है, उसका नाम बॉटम में दिया होगा, जैसे कि B स्टैंड फॉर बोरॉन होता है, एलिमेंट का नाम उसका हम बोल सकते हैं। ओके, और उसका एटॉमिक नंबर। ओके, तो चलो हाइड्रोजन से लेकर कुछ हम याद रखने की कोशिश करते हैं, उसे हम बोलते हैं न्यूमोनिकल्स। जैसे कि हम कुछ याद रखने के लिए एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं और सीक्वेंस फॉलो करने के बाद हमें वो अच्छी तरह से याद होता है। ओके, तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल जो है वो वन एटॉमिक नंबर से लेकर 35 एटॉमिक नंबर तक, यानी कि 35 और 36 बोल सकते हो आप, यानी कि हाइड्रोजन से लेकर यहाँ प्रोरॉन और क्रिप्टॉन तक अच्छी तरह से याद होना चाहिए 10th स्टैंडर्ड के लिए। ओके, तो यहाँ पर हम अभी ये देखने वाले हैं, ओके, कि ये जो फर्स्ट ग्रुप है, तो ये ग्रुप कैसे डिवाइडेड, देखो ये फर्स्ट टू ग्रुप है, यानी कि हम उसको बोलते हैं ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। कॉलम यानी कि ये वर्टिकल पोजीशंस वाले। ओके, और ये सेकंड कॉलम है। ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम को हम एस ब्लॉक कहते हैं। और थर्ड कॉलम से लेकर फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 और 12, यानी कि ये जो नीचे वाले हैं 3 से लेकर 12 तक, इसे हम बोलते हैं डी ब्लॉक्स। ओके, बाकी 13 कॉलम से लेकर 18 कॉलम तक हम इसको पी ब्लॉक बोलते हैं। ओके, तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। ओके, तो ये याद कैसे रखेंगे, तो देखिए पहला जो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 7 पहले 7 एलिमेंट हम कैसे याद रखेंगे, तो इसका एक हम स्टेटमेंट तैयार करने वाले हैं जिसको हम न्यूमोनियस बोलेंगे। ओके, सो न्यूमोनिकल अगर हम तैयार करते थे, इसका न्यूमोनिक्स ऐसे होगा, H स्टैंड फॉर हे ली ना, यानी कि कोई एक स्टूडेंट है या कोई बच्ची है, उसका नाम हेलिना है, वो पार्टी में गई है, उसका रिबन किसी अनदर फ्रेंड ने फाड़ दिया है। और अभी हेलिना जो बच्ची है उसके माँ को शिकायत कर रही है, और उसके माँ अभी हेलिना के लिए उसके फ्रेंड्स को अभी पूछ रही है कि हेलिना का रिबन किसने फाड़ा। तो माँ का स्टेटमेंट क्या है, हेलिना का, यानी कि के पोटेंशियम, रिबन किसने फाड़ा। ओके, तो इस तरह से अगर हम स्टेटमेंट याद रखेंगे, हेलिना का रिबन किसने फाड़ा, तो 1 से लेकर 7 तक हम एलिमेंट्स यहाँ लिख सकते हैं। हेलिना 3 एलिमेंट हो जाएंगे, हाइड्रोजन लिथियम एंड सोडियम। का रिबन किसने फाड़ा, पोटेशियम आरबी यानी कि रुबिडियम, CS यानी कि सीसियम, और FR यानी कि फ्रांसियम। ओके, सो हेलिना का रिबन किसने फाड़ा, ये हो गया हमारा फर्स्ट 7 एलिमेंट्स याद रखने के लिए निमोनियस। ओके, उसके बाद में सेकंड जो है, सेकंड जो कॉलम है याद रखने के लिए देखिए BeMg, यानी कि मैग्नीशियम होता है, Ca कैल्शियम, स्ट्रोटियम, देन बेरियम एंड रेडियम। ओके, सो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बेटा यानी कि BE, मांगे यानी कि MG, कार CA, स्कूटर SR, बाप BA, राजी RA। ओके, सो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो यहाँ पर हम ये बता सकते हैं BEMGCASR BARA, तो ये याद रख सकते हैं। सो सिंपली अभी 1 से लेकर 7 तक और 4 से लेकर 88 तक ये एलिमेंट्स हमारे जो कॉलम वाले हैं फर्स्ट एस ब्लॉक के, इस तरह से हमें दो स्टेटमेंट याद रखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट, हेलिना का रिबन किसने फाड़ा। सेकंड,
कॉलम के लिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ओके, चलो बाद में कॉलम के लिए डायरेक्टली हम जाते हैं 13 कॉलम के लिए। ओके, सो 13 कॉलम में देखिए कौन कौन है। सो 13 कॉलम में है बी ए एल जी ए आई एन टी आई। ओके, तो इसको हम याद रखेंगे, ये जो बी है, बी और ए एल, इसको अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, बी ए एल यानी कि बाल। तो ये हो गया बाल। जी ए यानी कि गंगाधर, या फिर आयन यानी कि इंदिरा, टी आई यानी कि तिलक, बाल गंगाधर इंदिरा तिलक। तो ये थोड़ा हिस्टोरिकल पार्ट में हो गया, बाल गंगाधर इंदिरा तिलक। तो अगर हिस्ट्री किसी को पसंद नहीं होता है तो आप ये भी याद रख सकते हो, बी ए एल यानी कि बाल, बाल जी ए यानी कि गायब हो गए, किसी के बाल अगर सर से गायब हो जाते हैं। इंडियन तेल से, तो तेल से बोलने की जगह हम तिल से बोलेंगे, तिल का तेल यूज किया किसी ने तो भी बाल के लिए, और उसके बाल गायब हो गए। सो बाल गायब इंडियन तिल तेल से, बाल गायब इंडियन तिल तेल से। या फिर आप ये भी निमोनियम से याद रख सकते हो, बाल गंगाधर जी इंदिरा टिया यानी कि तिलक, बाल गंगाधर इंदिरा तिलक। ओके, तो इस तरह से हम ये 13 वाला कॉलम याद रख सकते हैं। ओके, तो इसके दो निमोनियम्स मैंने बताया, एक तो बाल गंगाधर इंदिरा तिलक, ये याद रखो, या फिर अनदर ऑप्शन से बाल गायब इंडियन तिल तेल से, तिल का तेल यूज किया है, लाइक दैट। बाद में 14 वाला जो कॉलम है उसको हम याद रखेंगे, सी यानी कि बोले देखेंगे सी एस आई जी ई एस एन पी बी। तो ये जो है सी यानी कि इसको हम बोलेंगे कहे, कहे शिव जी, सी यानी कि कहे शिव जी, शी एस ए हो गया शिव, और जी एस एन यानी कि सुने पार्वती, कहे शिव जी सुने पार्वती, कहे शिव जी सुने पार्वती। ओके, तो इस तरह से सी एस आई जी ई एस एन पी बी, इस तरह से हम इस एलिमेंट को याद रखेंगे, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन लीड्स। ओके, बाद में 15 वाला जो एक एलिमेंट्स आ गया उसको हम याद रखने के लिए याद रखेंगे एन से नाना पाटेकर, एनपी यानी कि नाना पाटेकर हो गए। ओके, उसके बाद में एस जो है बॉलीवुड में टॉप एक्ट्रेस जो है ऐश्वर्या। ओके, नाना पाटेकर ऐश्वर्या, एस बी यानी कि सब, बिगड़े, बिगड़े यानी कि बिगड़ चुके हैं, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं, हालांकि उनका बिहेवियर जो भी हो, लेकिन प्रैक्टिकल हमें इसको थिंक करना नहीं है, सिर्फ हमें कंसेप्चुअली इसको याद रखना नहीं है, ये निमोनियन से। ओके, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिगड़े, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिगड़े। सो नाना पाटेकर का एनपी हो जाएगा, ऐश्वर्या का एएस हो जाएगा जिसको हम आर्सेनिक बोलते हैं, एसबी यानी कि एंटीमोनी हो जाएगा, और बिगड़े यानी कि बिस्मथ हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से ये एलिमेंट्स हमें कॉलम में याद रखने वाले हैं। और 16 में देखो, कोई कॉपी करता है देखो एग्जाम्स में, तो उसे हम बोलते हैं उ ओ उ, उससे यानी कि ओ स से, उ स से, ये तीन एलिमेंट एक ही वर्ड्स में हो जाएंगे, उ स से टेपो, टेपो यानी कि उसका कॉपी करो। ओके, तो हालांकि हमें तो कोई कॉपी करना नहीं है, कॉपी करना नहीं है, इसीलिए तो हम पीरियोडिक टेबल को इस निमोनियम्स तरीके से याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कॉपी करना होता तो ये क्यों करते। ओके, सो उ स टेपो यानी कि ओ एस एस ई, टेपो टी ई पी ओ। सो इस तरह से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम एंड पोलिनियम, पोलोनियम। तो इस तरह से ओ एस एस ई टी ई पी ओ हम याद रखेंगे। उसके बाद में आएगा एफ सी एल बी आर आई ए टी। तो इसका हम कैसे करेंगे देखो, फिर एफ से फिर, सी एल से कल, बी आर यानी कि बाहर, आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर एफ से फिर, सी एल से कल, बी आर से बाहर, आई से आई, एटी से आंटी, फिर कल बाहर आई
आंटी। तो ये आंटी है जो कि लॉकडाउन की वजह से बाहर ही नहीं निकल रही है, लेकिन अभी लॉकडाउन को थोड़ा शिथिल कर दिया, तो उसके बाद में कोई आंटी है वो बाहर आई है आपके अपार्टमेंट में, या फिर आपके नेबर्स में वाली जो भी आंटी होगी, आपकी जो फेवरेट आंटी है, आपको उसको मिलना होता है, उससे बातें करना होती है, लेकिन वो कब से लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं आई, तो उसको आप कह रहे हैं फिर कल बाहर आई आंटी। ओके, सो लास्ट में हम याद रखने वाले हैं 18 वाला। सो 18 वाले में देखिए क्या होता है। 18 में एच ई एन ई, तो ये हेलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, एक्सनॉन, देन रेडॉन एंड ऑग्निसॉन। ओके, ओजी। तो उसमें आर एन तक आएगा, रेडॉन तक। ओके, तो इसमें हम दो तरीके से याद रख सकते हैं, देखो कैसे हो सकता है। हीना, नीना और करीना। हीना यानी कि यची, नीना यानी कि कोई नीना नाम की लड़की है, और उसकी थर्ड जो पार्टनर है वो करीना है। करीना मालूम है, हीना, नीना और करीना, ये चारों हो गए। एक्सी, एक्सी से हमें याद आता है जेरोक्स। बाहर हम मार्केट में जब घूमते हैं तो हमें इर्द गिर्द दिखाई देता है एक्सी। ओके, जेरोक्स। ओके, उसकी जेरोक्स और आर्यन यानी कि रंगीन। हीना, नीना और करीना जेरोक्स रंगीन। या फिर कोई आप में से कोई अगर क्रिकेट का ज्यादा शौकीन हो तो आप ये भी याद रख सकते हो, ये क्रिकेट प्लेयर है, आपको मैं बोलते ही समझ में आ जाएगा। हेडन, नेहरा, आगरकर। हेडन का एच हो जाएगा, नेहरा का एन हो जाएगा, आगरकर का ए आर से लेकर के आर, आगरकर ए आर के आर। एक्स यानी कि जीरो, आर एन यानी कि रन आउट। हेडन, नेहरा, आगरकर, जीरो, रन आउट। हेडन, नेहरा, आगरकर, जीरो, रन आउट। तो इस तरह से हम ये 18 वाला भी कॉलम याद रख सकते हैं। ओके, बाद में यहाँ से देखो, ये अभी हम रो याद रखने वाले हैं। एस सी यानी कि स्कैंडियम, टिटेनियम टी है, और ये वेनेडियम। ओके, ये क्रोमियम, सी आर एम एन हो गया, मैग्नीज, एफी हो गया, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक और गैलीलियम। ओके, तो यहाँ से 3 से लेकर रो वाइज जाएंगे, 3 से लेकर 12 तक। तो यहाँ से एस सी, टी आई और वी, ये तीनों का हम कंबाइन करके, अभी जो लॉकडाउन की वजह से बहुत ही पॉपुलर हमारा फेवरेट भारत का सबसे पहला सुपर हीरो शक्तिमान। ओके, जो शक्तिमान को तैयार करके, लेकिन शक्तिमान होता है, यहाँ पर हम शक्तिवान कर रहे हैं। ओके, तो शक्तिमान किसी की भी जान बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन आज की तारीख में वो किसी की जान बचाने के लिए नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। क्योंकि घर पे रहना है, सेफ रहना है, बाहर नहीं निकलना है, वायरस की वजह से वो अभी मना कर रहा है। तो देखो क्या मना कर रहा है, किसी की जान अटक गई है, किसी को कोई तो भी है जो कुएं में गिर गया है, और उसको जान बचाने के लिए शक्तिमान को आना चाहिए, लेकिन शक्तिमान आ नहीं रहा है। देखो क्या कर रहे हैं, शक्तिमान, एस सी टी आई भी, शक्तिमान। सी आर यानी कि करे, मना, एम एन, फिर कौन कौन निकाले कुएं से जान। शक्तिवान, एस सी टी आई वी, सी आर यानी कि करे, मना, फिर एफ ई, कौन निकाले कुएं से जान यानी कि झेड़न। शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। ओके, तो इस तरह से हम ये जो है जेडन तक याद रख सकते हैं, और गैलेनियम तो हमने कॉलम में यहाँ पर कवर कर लिया है। ओके, सो इस तरह से ये जो निमोनियस होते हैं, निमोनियस की वजह से हम ये इजीली याद रख सकते हैं। देखो फर्स्ट वाला निमोनियस क्या था, हेलिना का रेवन किसने फाड़ा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। उसके बाद में 13 हमने चालू किया था, बाल गंगाधर इंदिरा तिलक, या फिर बाल गायब इंडियन तिल से। ओके, कहे शिवजी सुने पार्वती, कहे शिवजी सुने पार्वती। यहाँ पर बोल देते एनपी यानी कि नाना पाटेकर, एस यानी कि ऐश्वर्या, एनपी नाना पाटेकर ऐश्वर्या, एसबी यानी कि सब बिगड़े, सब बिगड़े। उ स से टेपो, उ स से, ओ एस एस ई से टेपो, टी ई पी ओ। ओके, उसके बाद में जो ये 17 वाला था, फिर कल बाहर आई आंटी, एफ सी एल, फिर
कल Cl बाहर आई आंटी। उसके बाद में हेडन नेहरा आगर कर 0 रन आउट। और उसके बाद में शक्तिमान वाला, शक्तिवान करे मना फिर कौन निकाले कुएं से जान। ओके, सो इस तरह से ये जो निमोनिज हम पीरियोडिक टेबल्स याद रखने के लिए, अगर आप 1 to 1 इसको अगर रिकॉल करेंगे, आप लिखोगे, एक बार लिख कर इसे आप टेबल फिर से बनाओगे, तो आप आधे घंटे में या फिर 1 घंटे में इस टेबल को अच्छी तरह से याद रख सकते हो। उसके बाद हम एटॉमिक नंबर पे काम करेंगे। विद एटॉमिक नंबर हमें ये टेबल याद रखना है। लेकिन सबसे पहले आपको ये प्री रिक्विजिट होना चाहिए कि H क्या होता है। सो H का एलिमेंट का नेम होता है हाइड्रोजन। उसी तरह ये जो 1 से लेकर क्रिप्टॉन यानी कि 36 तक, या फिर जो भी, या फिर 100% आप जो एलिमेंट्स है उनके नाम आपको याद रखने चाहिए। ओके, so all the best and make this trick as a your success key। और यहाँ पर हम अभी ये लेक्चर स्टॉप कर रहे हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।